ओके, तो जो बेसिक डिफरेंस है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स का, वो एक डिफरेंस है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली सोशल साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है। और जो प्योर साइंस है वो मोर और लेस एक ओवरऑल है, लाइक वो एक जनरल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो जो आपका फिजिकल साइंस में या फिर साइंस एरिया में, सोशल साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, सब जगह यूज होता है। लेकिन पूरा प्योर मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक जो है आपका कॉमर्स एंड सोशल साइंस एरिया में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स के बीच में। नाउ अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेती हो तो वो क्या बेनिफिट होगा, और आप प्योर मैथमेटिक्स लेती हो तो वो क्या बेनिफिट होगा, और क्या प्रोज एंड कॉन्स है दोनों सब्जेक्ट्स के, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, pure maths, obviously it's a very good thing you are learning a wider aspect of the mathematics section, like आपको ग्रेजुएशन तक कोई मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक आपका क्लास 11 12 में कवर हो जाता है, वट एवर यू स्टडी इन 11 इन योर ग्रेजुएशन टाइम फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन प्योर मैथ्स का प्रॉब्लम क्या है कि प्योर मैथ्स का सारा टॉपिक आपके कॉमर्स में और साइंस में आप यूज नहीं कर पाते हो, बिकॉज उसमें बहुत सारा लाइक ट्रिग्नोमेट्रिकल एरियाज है जो कॉमर्स में उतना ज्यादा डिटेल वे में यूज नहीं आता है। ठीक है, हाँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे तो ट्रिगो, कैलकुलस, ये सब काफी डिटेल वे में यूज आता है। सो कैलकुलस वगैरह ऑब्वियसली एड ऑन है आप जो अप्लाइड मैथ्स में पढ़ रही हो, लेकिन प्योर मैथ्स में मैक्सिमम टॉपिक्स आपका साइंस एरिया में ज्यादा डायरेक्टली यूज आता है, लेकिन कॉमर्स में डायरेक्टली यूज नहीं आता है। ठीक है, उसके वजह से, लेकिन प्योर मैथ्स के लिए आपको पढ़ना पड़ता है उतना स्टैंडर्ड है जितना एक साइंस स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ना पड़ता था। तो ये एक प्रॉब्लम होता था कि डायरेक्टली आप यूज नहीं कर पा रहे हो, वाइडर सब्जेक्ट्स और वाइडर कोर्स आप पढ़ रहे हो प्योर मैथ्स में, उसी उसमें से एक छोटा सा सब सेक्शन बोल सकती हो या उसका पार्ट बोल सकती है या मोर अप्लाइड बोल सकती हो, जो आप डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट में लाइक कॉमर्स में एंड सोशल साइंस में आप यूज कर पाओगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है प्योर मैथ्स एंड आपका अप्लाइड मैथ्स में। नाउ अप्लाइड मैथ्स लेने से प्रॉब्लम क्या होगा, अप्लाइड मैथ्स लेने से प्रॉब्लम ये होगा कि आप कोई भी साइंस का सब्जेक्ट आप बीएससी में चूज नहीं कर सकती हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो इको ऑनर्स इज योर ऑनर्स पेपर, उसके संग आपको दो एडिशनल पेपर्स लेने होते हैं जो उसको पास पेपर बोलते हैं और जनरल पेपर बोलते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, लाइक अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी का बात करो तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आपको ऑनर्स के संग दो पास पेपर लेना पड़ता है। वो पास पेपर कुछ भी हो सकता है इको ऑनर्स में, it can be mathematics, it can be statistics, it can be history, geography, political science, anything। ठीक है, नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अप्लाइड मैथ्स ले रही हो तो आप मैथमेटिक्स नहीं ले पाओगे बीएससी में, उसके लिए आपको प्योर मैथ्स लेना पड़ेगा। तो आप इको ऑनर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन इको ऑनर्स से अदर मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये एक डिफरेंस है आपका। या कोई भी अगर आपको फिजिक्स में ऑनर्स करना बाद में जाके या स्टैट्स में ऑनर्स करना, तो ये डिफिकल्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट, क्या डिफरेंस है अप्लाइड मैथ्स एंड प्योर मैथ्स में? ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स यू विल गेट इकोनॉमिक्स, लेकिन आपको बीए डिग्री मिलेगा, नॉट बीएससी। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं लेते हो इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स में इको और मैथ्स नहीं लेते हो, तो आपको जो डिग्री मिलता है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स का मिलता है, ना कि बैचलर ऑफ साइंस का मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा आपको मैथमेटिक्स को लेके फ्यूचर में उतना नहीं आगे लेने जाना है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स इज गुड ऑप्शन to score a good marks and learn the tools which will be directly applicable to your stream like commerce or economics। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सिलेबस के ऊपर डिटेल में स्टडी करते हैं कि सिलेबस क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। टोटल न्यू सिलेबस, ठीक है, ये करंट सेशन का सिलेबस है 21 22 का, क्लास 11 12 का, दोनों डिस्कस करेंगे। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स, इसमें से 20 और उसके बाद 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। ठीक है, तो आपको 80 मार्क्स का एग्जाम देना है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आपका होगा। ठीक है, जिसमें से देखो अब 80 मार्क्स का ब्रेकअप दिया होगा, 80 मार्क्स में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। जैसे अगर टॉपिक का बात करें, पहला जो यूनिट है उस यूनिट में आएगा नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ये क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये आपका 9 मार्क्स का आएगा टोटल में। ठीक है, अलजेब्रा में टोटल 15 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा टोटल 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। मैथमेटिकल रीजनिंग 6 मार्क्स कैरी कर रहा है, कैलकुलस 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 मार्क्स। तो ओवरऑल ये हर एक मार्क्स का ब्रेकअप है आपका। 80 मार्क्स का टोटल आपका है। इसमें आपको दिख रहा है क्लियरली 3 एरिया काफी फोकस किया गया। अलजेब्रा का वो 15 मार्क्स दिया गया, मतलब उसके बाद देखो 15 मार्क्स बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मतलब यहाँ थोड़ा अप्लाइड मैथ्स आप बोल सकती हो कि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में या फाइनेंशियल स्ट्रीम में
जो मैथमेटिक्स का यूज आता है वो यहाँ पे पढ़ोगी, ठीक है। उसके बाद 12 मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स, तो ये कंप्लीट आपका मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स कोर्स भी है, जहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स भी मैथ्स के अंदर पढ़ रही हो, ठीक है। आपने पहले स्टैट्स पढ़ा है कभी 9-10 में? नहीं सर। नहीं सर। आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब पढ़ी हो हाँ पहले? हाँ वो पढ़े, हाँ मीन मीडियम। दैट इज, हाँ तो दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एनी आइडिया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? To represent something about on a graph. Okay, on a graph. Okay. So what is the basic difference between mathematics and statistics? मैथमेटिक्स हम लोग इक्वेशन करके प्रेजेंट करते हैं एंड उसको हम लोग ग्राफ पे करके। ओके, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली जो आप बोली बहुत वाइडर डेफिनेशन है, नॉट दैट मच, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हम लोग नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स का अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सेपरेटली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम समरी छोटा में बता दे रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डेटा को लेके हम लोग स्टडी करते हैं। जब भी आप कोई डेटा को लेके, डेटा मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। कोई डेटा को लेकर आप स्टडी करती हो ना, दैट इट इज द स्टैटिस्टिक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम आपसे क्लास 10 का मार्क्स पूछेंगे तो व्हाट इज दैट? दैट इज डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन आई एम आस्किंग विथ यू फ्रॉम यू, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि हम आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम आपको जज करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है क्लास 10 में, और उसी के बेसिस पे गोइंग फॉरवर्ड हम आपको पढ़ाने का स्टाइल अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे। लाइक आप मैथमेटिक्स में कैसे स्टूडेंट हो, आपका मैथ्स कैसा है, तो एक पैरामीटर हम डिसाइड होता है, जिसके बेसिस पे आपको क्लासेस डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि मेरा बेसिक मैथमेटिक्स था इसलिए मैंने अभी प्योर मैथ्स नहीं ले पाई मैं, तो बेसिक मैथ्स क्यों था? बिकॉज हो सकता है कि आपका दो हो सकता है चांस, एक आपका मैथ्स वीक होगा और एक हो सकता है आपका मैथ्स में मार्क्स कम आया होगा इसलिए आपको बेसिक मैथ्स मिला होगा, दोनों को एक रीजन होगा, राइट। तो आपके मार्क्स के ऊपर एक पैरामीटर्स के ऊपर एक डिसीजन लिया जाता है। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा का जो स्टडी होता है वो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। अब आपने जो बताया कि ग्राफ में, तो ग्राफ इज वन वे टू रिप्रेजेंट अ डेटा, बट देयर आर अदर वेज टू रिप्रेजेंट अ डेटा, ठीक है। वो हम लोग गोइंग फॉरवर्ड स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि क्या होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू आपके सिलेबस का कि पूरे 80 मार्क्स में क्या ब्रेकअप है। अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर में। देखो, जो पहला यूनिट था वो था प्राइम नंबर्स एंड एनक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है पता है आपको? एनी आइडिया व्हाट इज प्राइम नंबर्स? हाँ सर, हाँ सर। क्या होता है प्राइम नंबर? Prime numbers are those numbers which are like 1, 3, 5, 7. Like what is the definition? Like how we understand that it is a prime number or not? Like for example, if I tell you like 17, whether 17 is a prime number or not, how we will understand that number is prime or not? कैसे जानेंगे वो नंबर प्राइम है या नहीं? देखो, प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है, प्राइम नंबर 2 और 2 से बड़ा नंबर होता है जो नंबर खुद से खाली डिवाइड होता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने बोला 2, 5, 7, ऑल दिस आर प्राइम नंबर्स बिकॉज ऑल दिस नंबर्स आर डिवाइडेड बाय देमसेल्फ और बाय 1। लाइक 2 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 5 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 3 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो नंबर खाली खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 और 2 से बड़ा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number and so on. Clear what is prime number? Yes. ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्राइम नंबर्स एंड एनक्रिप्शन और के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्राइम नंबर्स के। उसके बाद हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ेंगे। लाइक बाइनरी वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि 2 डिजिट या 2 नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो बाइनरी नंबर्स क्या होता है वो लोग पढ़ेंगे। टोटली न्यू सिलेबस है। लाइक आप क्लास 10 में जो कोर्स पढ़ी हो और जो 11-12 में सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है। इट इज नॉट सिमिलर, ऑलमोस्ट पकड़ लो ट्रेमेंडस चेंजेस है सिलेबस में 10 से 11-12 में। सो डोंट carry forward your attitude of solving a mathematical subject to class 11 because it is totally different. तो आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पे भले आप अप्लाइड मैथ्स लियो बट यू हैव टू डिवोट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, बिकॉज द सिलेबस इज वेरी लार्ज। एंड सेकंड थिंग इज कि स्टैंडर्ड थोड़ा ऑब्वियसली इंप्रूव होगा बिकॉज यू आर इन क्लास 11, सो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स पर टाइम अच्छा डिवोट करना पड़ेगा कंपेयर टू योर बेसिक मैथमेटिक्स टाइम इन क्लास 10, ठीक है। बिकॉज इट्स अ गुड सिलेबस और आपको पढ़ने में मजा आएगा। ऐसा नहीं कुछ टॉपिक आपको बोरिंग मिलेगा और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज टोटली प्रैक्टिकल टॉपिक्स व्हिच विल यू यूज इन योर मतलब फ्यूचर कोर्सेज।
ठीक है। तो सारा टॉपिक आपको पढ़ना ही होगा, कुछ भी इसमें स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है। लाइक प्योर मैथ्स होता तो आई कैन सजेस्ट कि ये टॉपिक आपके रेलेवेंट नहीं है, सो यू कैन मतलब कम और बेसिक करके आप समझ सकते हो चीजों को। बट नाउ व्हाट एवर टॉपिक मेंशन इन द अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑलमोस्ट ऑल topics will be applicable in your future courses, and it is compulsorily required in your all courses, like whether you go for commerce or whether you go for economics, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लाइक नंबर्स को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। डू यू नो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? Yes, sir. व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? No, sir. I would no idea. ओके, नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, लाइक फॉर एग्जांपल ऑल द नंबर्स व्हाटएवर नंबर यू हैव सीन टिल डेट, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो फिर आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हैं कि सारा नंबर अगर रियल नंबर होता है तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, एनी आइडिया? अगर हम बोल रहे हैं सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं तो फिर इमेजिनरी नंबर किसको बोलोगे आप? एनी आइडिया? डेसिमल्स में हो तो डेसिमल नंबर भी तो आप जानती हो ऑलरेडी, तो रियल नंबर्स होता है। एनी नंबर लाइक decimal numbers are real numbers, whatever you can write or whatever you have studied till date, all the numbers are real number। like for example देखो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अंडर रूट नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल अंडर रूट -3, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, एक मैं पेन ओपन करता हूं, अंडर रूट -3, आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे अंडर रूट -3 का? नहीं सर। सो दिस काइंड ऑफ नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर। एक कोई भी नंबर अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर होता है, अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर होगा तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट में बोल दिया प्रिलिमिनरी आइडिया ओनली, तो खाली हम लोग बेसिक थिंग्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो पहला टॉपिक क्या था? प्राइम नंबर, सेकंड टॉपिक था बाइनरी नंबर, थर्ड टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, तो ऑलरेडी हम लोग 3 स्टेज में आ गए नंबर्स के बारे में। अभी पहला जो टॉपिक है खाली नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है, आप ऑलरेडी स्कूल में स्टार्ट हो गया, आपने बताया इंडिसेस, लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। इंडिसेस क्या होता है? व्हाट इज इंडिसेस? एक्सपोनेंट एंड पावर विच वी यूज्ड टू स्टडी। करेक्ट। तो आप जब एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ रही हो, लॉगरिथम के बारे में पढ़ रही हो, तो वो चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 1.4 यूनिट में। ठीक है, आई थिंक लॉग आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा, लाइक इनिशियल राइट, सेकेंडरी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। लॉग ये फर्स्ट टाइम है। लॉग फर्स्ट टाइम है, ओके ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का क्या प्रॉपर्टीज होता है वो सब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे 1.5 के अंदर में। और उसके बाद सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, कुछ एप्लीकेशंस प्रॉब्लम बेस्ड सम्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, अप्लाई द लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, इस टाइप का सम्स हम लोग करेंगे इस टॉपिक में। तो पहला टॉपिक क्लियर है कि नंबर और क्वांटिफिकेशन से क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राइम नंबर, बाइनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद इंडिसेस एंड लॉगरिथम, लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, और सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। ये सारा टॉपिक्स हम लोग पहला यूनिट में पढ़ेंगे। टोटल कितने यूनिट्स है हमारे पास? टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर में क्या तो सिलेबस ऑलरेडी मालूम चला कि पहला यूनिट के अंदर आपको 6 टॉपिक मिल रहा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ये भी इसके अंदर कंटिन्यूएशन चल रहा है, बिकॉज आपका नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशंस है एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, ये एक ही यूनिट चल रहा है करंटली। एवरेज पढ़ेंगे हम लोग। वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में काफी यूज होता है, और वेटेड एवरेज हम लोग देखेंगे रेशियो वगैरह कैसे निकालते हैं, और डिफरेंट नंबर पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, डिटेल में जब जाएंगे तब बताएंगे आपको। क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ये टोटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के दिन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे होंगे, लाइक कैट का एग्जाम हो गया, या फिर अभी कुछ एक्चुअलीज हो गया, आप ट्राई कर रही हो, तो उसमें भी आजकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कैलेंडर, क्लॉक्स के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। और इफ यू वांट टू परस्यू फॉर लाइक कैट और एनी काइंड ऑफ बीबीए एग्जामिनेशंस, सो इन दैट एरिया ऑल्सो ये सब एरिया काफी एप्लीकेबल है, मतलब काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा आपने, बट यहाँ पे आप लोग एक नया ऐड ऑन होगा। अभी तक जो भी मेंसुरेशन आपने पढ़ा है, आई थिंक 3D भी पढ़ा होगा आपने, सिलेंडर के बारे में, स्फीयर के बारे में,
हाँ सब बड़े राइट। तो मेंसुरेशन सेम चीज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ऑलरेडी सीटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बोला ना ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ये जो यूनिट ना, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू परस्यू लाइक बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर योर क्लास 12, तो ये टॉपिक आपको काफी हेल्प करेगा आई मस्ट से। लाइक आपको बीबीए करना है या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू परस्यू सीपीटी और एनी एक्चुअल एग्जामिनेशन, सो इन दैट एरिया आल्सो यू नीड ऑल दिस टॉपिक। ओके, सो ये टॉपिक काफी अच्छे से करना होगा आपको, अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा इन टॉपिक्स अगर आप ये बेसिकली अपने स्कूल लेवल पे पढ़ ले रही हो तो। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर में सेट थ्योरी, ये कॉमन टॉपिक है, प्योर मैथ्स में भी है सेट थ्योरी। ठीक है, उसके बाद सेट थ्योरी के अंदर सारे टाइप्स है, लाइक टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम लोग अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरवल्स, वेन डायग्राम, से सारा सेट थ्योरी का एक पार्ट है। रिलेशन, ये भी प्योर मैथ्स में है, ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होता है, ये सब नया चीज है, डिटेल में बता नहीं रहे अभी, जब क्लासेस में आएंगे तब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सेट थ्योरी क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस आई थिंक अभी यहाँ पे नहीं बोला, टाइप ऑफ रिलेशन तक की एंड है आपका यहाँ टॉपिक। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एपीजीपी हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक एपीजीपी थोड़ा था ना सेकेंडरी क्लासेस में, हाँ राइट। तो एपीजीपी यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एपी एंड जीपी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हो, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको अप्लाई होगा आपके प्रोसेस में। ठीक है, एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इसी टॉपिक के ऊपर बेस आता है। आपने जो अपने सेकेंडरी स्कूल्स में क्लासेस में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, वो काफी बेसिक प्रोबेबिलिटी था, बट अभी आप जो प्रोबेबिलिटी पढ़ोगी थोड़ा वो एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो भी टर्म्स आएंगे वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लेकर आएंगे। ठीक है, क्या होता है हम डिटेल में जब क्लासेस लेंगे इसका तब एक्सप्लेन करेंगे, परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, सम्स कैसे बनाते हैं, इसका डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी अगेन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को व्यू में रख के, या फिर आप जो भी फ्यूचर में एग्जाम्स दो उसको रख के ये डिजाइन किया गया सिलेबस। तो काफी मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सिलेबस है। अगर आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स को लेके आगे नहीं जाना और आप कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को लेके आगे जाना चाहती हो, सो सिलेबस इज वेरी गुड, नो डाउट। यू कैन कंटिन्यू। अगर मेरे को मैथ्स लेके कोचिंग नहीं होना तो कॉमर्स में क्या कर सकते हैं? Like as you said, like economist is very good. Economist, I am also I said I am by profession I am an economist. ठीक है, I work at the multinational organization. So economist is also a very bright area. अगर आपको मैथ्स आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, बिकॉज अगर आप इको ऑनर्स लेती हो तो मैथ्स, हाँ तो फिर इको ऑनर्स में आप स्ट्रगल कर जाओगे, बिकॉज इको ऑनर्स में आपको मैथमेटिक्स तो चाहिए एटलीस्ट। मतलब आप डायरेक्टली मैथ्स पेपर चूज नहीं करोगी, बट इकोनॉमिक मॉडल्स में तो आपको मैथमेटिक्स यूज करना ही पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स यूज करना ही पड़ेगा। सो इन दैट केस आई विल नॉट, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आई विल नॉट सजेस्ट टू गो फॉर इको ऑनर्स, बिकॉज इको ऑनर्स में मैथमेटिक्स लगेगा नो डाउट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट रिक्वायर्स मैथमेटिकल नॉलेज। ठीक है, सो अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं करना है, देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू यूज बीबीए एंड बीकॉम। बीकॉम या बीकॉम के साथ कोई साइड कोर्स? हाँ साइड कोर्स अगर आपको करना है तो देयर इज, देखो दो तीन अभी बहुत ही डिमांड में कोर्सेज चल रहे हैं, लाइक एक हो गया सीएफए, हाँ सर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू कैन परस्यू दैट, यू कैन परस्यू सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, यू कैन गो विद द आईसीडब्ल्यूए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। और आपको कुछ इंटरनेशनल डिग्री चाहिए तो यू कैन परस्यू एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और एक्चुअलीज अगर आपको वापस, अगर आप एक्चुअलीज के बारे में सोच रहे तो एक्चुअलीज टोटली मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड, तो बहुत ज्यादा प्योर मैथ्स, वो बहुत ज्यादा मैथ्स चाहिए वो, और सीएफए में भी मैथ्स चाहिए, ऐसा नहीं सीएफए में मैथ्स नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है जो आपका कोर्स अभी आप पढ़ रही हो आप यू कैन मतलब कनेक्ट विद ऑल दिस टॉपिक्स, वैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होगा, आप कर सकती हो मतलब मैनेज। लेकिन एक्चुअली जैसा मैथ आपको, देखो कुछ भी अगर अच्छे फील्ड में जाओ ना आपको मैथ्स रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आप एकेडमिक्स फील्ड में जा रही हो, अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहती हो, देन इट इज योर चॉइस। लाइक अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग इस एरिया में जा रही हो तो इट इज डिफरेंट चॉइस। बट अगर आप एकेडमिक्स में, बट आपको एकेडमिक्स में जाना है, लाइक आपको तो मैथमेटिक्स, हाँ तो एकेडमिक्स में मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड, मैथमेटिक्स इज एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप सीए भी करोगी तो आपको तो मैथ्स तो एंट्रेंस में लगेगा ही,
और जो मैथ्स अभी आप पढ़ रही हो ना, ये मैथ्स, ये सेम मैथ्स ही लगेगा आपका, ठीक है। तो इट इज नॉट अ बिग थिंग। अब मैथ स्टार्ट करो ना, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी मेरे से क्लास स्टार्ट किया ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट चेंज भी हो जाता है। अभी तो टाइम है, 2 साल टाइम है, 2 साल में मैथ्स सबका अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हम लोग का मैथ्स क्लास कोई भी ट्रेडिशनल टीचर की तरह नहीं होता, एकदम इंटरेक्टिव क्लासेस होता है। ऑलरेडी आपको देख के मालूम चलेगा हाउ आई एम टीचिंग, हाउ आई एम प्रेजेंटिंग द टॉपिक्स। हम चाहते तो इस टॉपिक डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड योर आइडिया, लाइक व्हाई यू चूज दिस टॉपिक, बिकॉज तभी आपका हम अकेले क्लास ले रहे हैं। बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड यू, लाइक व्हाई यू हैव चूज दिस टॉपिक एंड व्हाट इज द फ्यूचर प्लान्स। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव मेरे को नहीं पता रहेगा, हाउ आई विल डिजाइन कोर्स फॉर यू। So that is the way I teach. So I have to completely understand your objective, your idea, your thinking process. Then I can teach you according to your way, in a customized way. ठीक है, that is my way of teaching. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अभी थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा 5-6 महीना जाने दो क्लासेस का, तो आपको मालूम चल जाएगा मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट सिंस यू हैव चूज अप्लाइड मैथमेटिक्स, इट्स ओके, यू कैन परस्यू दिस, दैट इज नॉट बैड एंड इट्स गुड। आई विल सजेस्ट यू, लाइक हम लोग क्लासेस और भी फ्यूचर में भी, अगर आप एक्चुअली, आई एम आल्सो मेंबर ऑफ एक्चुअलीज, सो वी आल्सो प्रोवाइड क्लासेस फॉर ऑल दोस स्टडीज लाइक सीएफए, एक्चुअलीज, कैट। ऐसा कुछ नहीं है, तो विल गाइड यू एवरीथिंग। तो क्लास स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी ज्यादा बहुत ज्यादा फ्यूचर वाले मत सोचो। जो सब्जेक्ट अगर आप चूज की हो, अगर वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो दिस सब्जेक्ट इज गुड, लाइक अकाउंटेंसी, economics, mathematics and I think business studies, all these subjects are very good। और आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स भी नहीं लेती तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, बट सिंस यू चूज अप्लाइड मैथमेटिक्स, सो इट्स गुड, नॉट बैड। सो द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आर गुड फॉर यू, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको। तो कैलकुलस, डोमेन एंड रेंज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शंस के अंदर में पढ़ेंगे, कैलकुलस के अंदर में पढ़ेंगे फंक्शंस। और फंक्शंस है ये सब टॉपिक्स, लाइक डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं, ये सारा टॉपिक प्योर मैथ्स पे भी है। ग्राफ, ये सारा टॉपिक सब्ट्रैक्शन है आपका फंक्शंस का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स जिसको बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद डेरिवेटिव्स का जो एप्लीकेशन है, लाइक टैंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका कैलकुलस का पोर्शन, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी, अगर आपको इको ऑनर्स करना हो, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलस इज वेरी मच एप्लीकेबल इन इको ऑनर्स एरिया, ठीक है। Probability, देखो, one thing is big difference between this and your topic is the trigonometry. I cannot see a trigonometric topic here, so I think trigonometry में आपको प्रॉब्लम होता होगा 9-10 में, right? हाँ सर, लाइक उसके cos डिग्री। राइट, आई अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रहा आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है यहाँ पे दिख रहा आपको। देखो, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं बोला गया है। तो जो भी है आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो उसमें ट्रिगो का एप्लीकेशंस काफी कम रहता है, इसलिए ट्रिगो का टॉपिक कहीं भी देखो नहीं दिया हुआ, कहीं मेंशन नहीं है ट्रिगो यूज करेंगे साइन कॉस टैन पूरे में, ठीक है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो मैथ्स काफी इजी है टॉपिक, तो सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन टफ नहीं है। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी अप्लाइड सिलेबस, लाइक आपको डेली यूज में सिलेबस आएगा। आप जो भी कोर्स पढ़ो, लाइक अब अगर आप इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हो, तो यू कैन कनेक्ट दिस मैथमेटिक्स विद योर इकोनॉमिक्स सिलेबस, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव काइंड ऑफ थिंग, और यू विल एंजॉय लर्निंग ऑल दिस टॉपिक, ठीक है। आप देखना खुद इंटरेस्ट आ जाएगा मैथमेटिक्स में, इट्स नॉट अ बैड थिंग। प्रोबेबिलिटी, हाँ, थोड़ा वेट करो, हैव पेशेंस, आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाएगा और काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में ये चीज। Because I am very much excited to teach applied mathematics, because this topic is very interesting for the because जब हम प्योर मैथ्स कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, दे आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड। वो लोग हमेशा डरे रहते हैं मैथमेटिक्स का वॉल्यूम और डिग्री देख के। So in that case, I think it's a big relief for the commerce students who are not too much interested in mathematics. So this syllabus is very, very much good and helpful for them. So is it easy? It's easy, but paper is lengthy, I must say. Paper, because the syllabus is very huge, so the time requirement is very high. The time, if you are talking about the time side of the requirement, because आप खुद syllabus देख पा रहे हो, 24 pages है यहाँ पे syllabus में। तो देख पा तो और ऑलरेडी आपको 2 मोटा बुक आपको मिला हुआ आईडी शर्मा का। सॉरी, किसका? आईडी शर्मा ना? कौन सा बुक फॉलो करते हो आप? एमएल अग्रवाल। ओके, तो एमएल अग्रवाल का भी 2 वॉल्यूम मिला हुआ आपको? नहीं सर, इट्स ओनली 1 वॉल्यूम। ओके, एक ही वॉल्यूम है एमएल अग्रवाल है क्या? ठीक है। आरडी शर्मा का आई थिंक 2 वॉल्यूम है उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या टॉपिक, लाइक बेसिक स्टैटिस्टिक्स, लाइक टाइप ऑफ डेटा क्या होता है,
पर थ्योरेटिकल पार्ट ऊपर में, नीचे में फिर डेटा प्रेजेंटेशन जो आपने बताया ग्राफ के बारे में, तो वी कैन प्रेजेंट डेटा इन अदर फॉर्म आल्सो, लाइक इन टेबुलर फॉर्म, इन ग्राफिकल फॉर्म, इन बोल सकती हो आप इन राइटिंग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी विल रीड ऑल दिस टॉपिक इन 6.3 हियर. उसके डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लाइक आई एक्सप्लेन्ड मीन मीडियन मोड, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब पढ़ेंगे हम लोग. ये टॉपिक भी काफी एप्लीकेबल, लाइक एज आई मेंशन सीएफए या फिर सीए अप्रोच, ये सारा टॉपिक्स फाइनेंशियल मार्केट में काफी ज्यादा यूज आता है. ठीक है. अगेन फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक्स है लाइक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट्स, उसके बाद एक्यूमुलेशन विद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारा टॉपिक्स डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा. आपका सीएफए करो या फिर आप सीए करो, ये सारा टॉपिक्स वहां पे रहेंगे फाइनेंशियल मार्केट में. लाइक एन्युटीज, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलर एन्युटीज, टैक्स कैलकुलेशन, ये सारा टॉपिक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स, टैरिफ रेट्स, फिक्स रेट, सरचार्ज, सर्विस चार्ज, ये सारा टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग. ये सब अकाउंटेंसी रिलेटेड टॉपिक्स है. ठीक है. उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सिलेबस ऑलरेडी दिख रहा, सिलेबस इज ह्यूज, ह्यूज सिलेबस. तो एज आई मेंशन कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के नहीं पढ़ना, लेकिन आपको इट रिक्वायर्स अ लेबर, लाइक सिलेबस इज वेरी ह्यूज, यू हैव टू डिवोट a good amount of time to this subject. Otherwise, ठीक है. हाँ, बिकॉज अगेन जो कंपटीशन चल रहा है आपको अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, बिकॉज योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू गेट इनटू द गुड कॉलेज. ठीक है. तो उसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा. तो दिस पेपर इज स्कोरिंग, आई मस्ट से दिस पेपर इज वेरी स्कोरिंग. अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली स्कोर मोर देन 95 मार्क्स. बट क्लासेस को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, होमवर्क को टाइम पे करना पड़ेगा, तो यू कैन इजीली फॉलो दिस टॉपिक. लाइक मेरे लास्ट कुछ सालों अच्छा रिकॉर्ड है, मेरे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स लास्ट ईयर हाईएस्ट किया 99, इको में, मैथ्स में फिर अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. इस सब स्प्रेडशीट हम लोग लास्ट में डिटेल में करेंगे. इसमें प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शंस ऑन एक्सेल, स्टडी द नेचर, ये प्रैक्टिकल जो है यूज ऑफ स्प्रेडशीट, कैलकुलेटिंग एवरेज इंटरेस्ट, लाइक हम लोग एक्सेल में इसमें करने को सिखाएंगे हम कि एक्सेल में कैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स करते हैं और ये सारा टूल्स कैसे यूज करते हैं एक्सेल में. डू यू नो एमएस एक्सेल? यस सर. यस सर. ओके. तो एमएस एक्सेल में कुछ हम लोग स्प्रेडशीट बनाना सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये सब प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे. प्रीवियस क्लासेस. ओके, तो नो इशू, आई एम आल्सो गुड एट कंप्यूटर, सो देयर इज नो इशू, आई विल डू दैट. ठीक है. क्लास 12 का सिलेबस अभी डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट आई हैव डिस्कस्ड क्लास 11 सिलेबस. ठीक है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. और आपको सारे क्लासेस का बैकअप मिल जाएगा. हमारे जो भी क्लासेस आपका हो रहा है, तो ऑल क्लासेस आर रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब अभी जो क्लासेस हो रहे हैं सारे क्लास रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आपको क्लासेस का बैकअप भी मिल जाएगा आराम से. ठीक है. बट इसका मतलब नहीं है आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट ना करो. ठीक है. रिकॉर्डेड क्लासेस हम लोग ऑन रिक्वेस्ट ही देंगे, कुछ टॉपिक रिवाइज करना है तो, अदरवाइज नहीं. ठीक है. बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, स्टूडेंट लोग एनकरेज करेंगे क्लास में फोकस ना करने के लिए. हम लोग अब आपको बता दे रहे हैं हम क्लासेस कैसे लेते हैं. देखो, क्लासेस हम लोग का गूगल मीट के थ्रू होता है. आपको गूगल लिंक शेयर कर देंगे, और इवन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम लिंक दे देंगे क्लास का. ठीक है. उसके बाद जो भी क्लासेस में हम नोट्स पढ़ाएंगे या जो भी डिस्कस करेंगे, वो सारा नोट्स गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा. डू यू यूज गूगल क्लासरूम? यस सर. यस सर. ओके. तो गूगल क्लासरूम में आपको हम ऐड कर देंगे अपने क्लासरूम में. ठीक है. जो भी अपडेट्स रहेगा रिगार्डिंग लाइक क्लास नोट्स, लाइक होमवर्क, सब उसमें अपडेट रहेगा, सारा चीज उसमें. आप जब भी होमवर्क अपलोड करेंगे तो उसी में हम कॉपी चेक करके आप जो भी सीट रहेगा, वर्कशीट रहेगा, उसको चेक करके हम उसी में आपको कमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है. You can ping me in WhatsApp 24/7. ठीक है. But once I will get time, I will get back to you about your doubt. So doubt पूछने के आप कभी भी डाउट मेरे से पूछ सकती हैं. ठीक है. डाउट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है. You can any time connect with me in the WhatsApp. ठीक है. और आपको कुछ कॉल पे डिस्कस करना है तो आप मेरे को पिंग कर लो, आप मेरा अवेलेबिलिटी पूछ लो, हमको अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हम लोग कॉल पे हम डिस्कस कर लेंगे टॉपिक को, या कोई भी क्वेरी, नॉट ओनली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रिगार्डिंग एनी स्टडीज, एनी टॉपिक. यू कैन ऑल्सो लाइक आपको कैरियर रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है, कैरियर में क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हो, you can set up a call with me and discuss about your career, anything whatever is related to your studies, you can discuss with me. ठीक है. any query now? कुछ भी क्वेरी है आपका? नो. ठीक है. ओके. अभी क्लासेस में आपका इंडिसेस स्टार्ट हुआ है ना? हाँ सर. आपके क्लास में इंडिसेस स्टार्ट हुआ है ना टॉपिक स्कूल में? इट हैज बीन कंप्लीटेड. ओके. मेरा आवाज पूरा क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना आवाज में जाने में आपके पास? नहीं सर. ओके.
ठीक है। कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है क्लास करने में या फिर आपको साउंड या वीडियो, तुरंत मेरे को रीच आउट करो हम लोग को, ठीक है, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा भी क्लास स्टार्ट करने के पहले मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक लिंक वर्क नहीं कर रहा था, तो अभी हम लोग चेंज किए लिंक। तो कुछ भी टेक्निकल, सब कुछ टेक्निक बेस है, टेक्नोलॉजी बेस है, तो कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही सकता है आपको। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा आप तुरंत रीच आउट करो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और कुछ भी डाउट हो मैथमेटिक्स रिलेटेड या एनी सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, वट एवर सब्जेक्ट यू हैव, ठीक है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ठीक है, तो क्लासेस, ठीक है, कुछ और क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, एनीथिंग? नो सर। ओके, एक बार आप शेड्यूल मेरे को थोड़ा व्हाट्सएप में पिंग कर दो ना, आपका क्या शेड्यूल है क्लास और क्लासेस का आपका, तो अकॉर्डिंगली आई विल प्लान योर क्लास। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी अप्लाइड मैथ्स का बैच फुल हो गया, यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट इन द नेक्स्ट बैच। ठीक है, मतलब सर बैच फुल है क्या? मेरा एक बैच ऑलरेडी फुल हो गया, एक और बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस बैच में आपको हम पहले ऐड किए हैं, अभी और बैच होगा, इसमें ऐड होगा आपके बैच में। ठीक है, तो अगर आप लोग खुद का पर्सनल ग्रुप बनाना चाहती हो, आपकी कोई फ्रेंड है जो ज्वाइन करना चाहती हैं, ठीक है, यू कैन ऐड योर फ्रेंड, तो आप लोग का पर्सनल ग्रुप हम बना देंगे अलग से, फिर उसमें किसी को और ऐड नहीं करेंगे दूसरे स्कूल के। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, हाँ सर। ओके, ठीक है, आप मेरे को अपना पर्सनल नंबर दे दो जिसमें हम आपको रीच आउट कर पाए। ठीक है, इसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। सर जिससे मैंने वही नंबर। ठीक है, और आपका ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी कौन सा, बिकॉज जिसपे आपको होमवर्क का और नोट्स का सारा मिल जाएगा आपको। अपने मॉम के नंबर से ईमेल भेजा था ना, वही वाला। ओके, तो वो ईमेल आईडी हम गूगल क्लासरूम में ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, और एक बार मम्मी को बोल देना कि हम लोग ये अब एडमिशन क्लियर कंप्लीट कर लो, बिकॉज एडमिशन हम प्री पेड लेते हैं। ठीक है, तो पहले पेमेंट लेते हैं मंथ के स्टार्टिंग में, तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा क्लासेस में। ओके सर। ठीक है, देन आई विल ऐड इन द आवर गूगल क्लासरूम एंड आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, सो आप खाली सैटरडे को, दिस सैटरडे। ओके। ठीक है, टाइमिंग कंफर्म कर देंगे। और आप क्या खाली मैथ करोगे या इको भी करोगे आप? सर फॉर द टाइमिंग मैथ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, आप मेरे को कंफर्म कर दो, फिर हम आपका सैटरडे को शेड्यूल्स वगैरह सारा सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू, चलिए बाय।